वेलकम टू अनदर व्लॉग। अबू बकर के साथ प्रैंक हो गया। वो प्रैंक क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आजकल ना मेरे गले की इतनी बुरी हालत है कि मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं सक रही, और इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो इसी वॉइस के साथ कर लेते हैं। शायद आप लोग ये सुन के मेरी व्लॉगिंग के इतने गले ख़राब में मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ सब्सक्राइब कर दे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ पे रात आ चुकी हुई थी और मैं सिराबंदी पे नहीं पहुंची थी क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी। और बच्चे इतना ज़्यादा तंग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और अकेले मैनेज करना इतना मुश्किल है जिसकी कोई हद नहीं। हर टाइम बस इनके पीछे पीछे रहना पड़ता है, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। यहाँ पे ब्राइड एंटर हो चुकी थी और ब्राइड बड़े यूनिक तरीके से एंटर हो रही थी। ये मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा था, बहुत ज़्यादा लवली लग रहा था और माशाल्लाह से ब्राइड भी प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला सबके नसीब बहुत अच्छे करे, और माँ बाप सब कुछ देते हैं, बस एक नसीब नहीं अपने मतलब लाद के लिख सकते। तो यहाँ पे ना मुझे एक तरीके इतना अच्छा लगा जिसकी कोई याद नहीं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी आप देखिएगा यहाँ पे ना मोहम्मद अहमद गिर चुके थे। इस और का गिरे कि मुझे वहां से आगे से ना पीछे आना पड़ा। मतलब इतने नॉटी है ना ये लड़के, लड़कियां जो ना वो ब्लेसिंग होती हैं। ये तरीका था जो मतलब कि ना ये ग्रूम ब्राइड के पेरेंट्स और ग्रूम के पेरेंट्स खड़े होते हैं और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका लगा था मुझे, मतलब बड़ा यूनिक सा मुझे लगा था। ऐसे अल्लाह इन सबको आपस में खुश आबाश रखे। और यहाँ पे जो है ये ग्रूम और ब्राइड के एंटर हो चुकी थी और वो सब उसको वेलकम कर रहे थे। यहाँ पे जो है ना लाइव स्टेशन चल रहा था जो कि कुकिंग का था, और इसमें चाइनीज़ था और मंचूरियन था। मैंने कहा चलो जी मैं भी शेयर करती हूँ। बाकी तो बुफेट में था लेकिन ये सिर्फ लाइव था। और लाइव में ये था कि बच्चे इतने मज़े से वीडियोस बना रहे थे और इसको कहे थे वंस मोर, और हॉल इतना फुल हो चुका था जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा रश थी। और ये खाने का मेन्यू था यार, शादी का खाना खाया तो नहीं जाता लेकिन जब खा लिया जाता थोड़ा बहुत भी तो ऑयली ज़्यादा होता है, पता नहीं शायद ह्यूज अमाउंट में बना होता है क्या होता है। और गला इतना बुरे हाल था मेरा जिसकी कोई याद नहीं। यहाँ पे ये दोनों इतने एक्साइटेड और हैप्पी थे। माशाल्लाह माशाल्लाह आपस में इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती है कि हमें पता ही नहीं होता। ये नहीं मुझे तंग करता, मोहम्मद अहमद जो मुझे इतना तंग करता है जिसकी कोई याद नहीं है। ये दोनों इतना अच्छा माशाल्लाह खेल रहे थे जिसकी कोई याद नहीं। फिर नेक्स्ट डे वलीमा आ गया था और वलीमे के लिए हम तैयार हो गए। और जब हम घर में इतना शोर डाला हुआ था मेरे देवर ने, इतना शोर कि लेट हो गए लेट हो गए। जब हम हॉल में गए तो लुक इतना ज़्यादा सन्नाटा था, अभी कोई आया ही नहीं हुआ था, सिर्फ चाचू वगैरह आए हुए थे और कोई भी नहीं था। चलो मैंने कहा मेरे पास अच्छी ऑप्शन है, मैं ना वीडियो बना लेती हूँ। ये वाली मार्केट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब मज़े की थी और इसकी डिकॉर भी अच्छी थी और डिसेंट तरीके की थी। अभी कोई आया नहीं था, चलो मैंने कहा आप लोगों के साथ मार्केट शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे ये था कि मैं आज अपने बच्चे नहीं लेके आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स थी। आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा कि मैं कितनी फ्रेश हूँ कि मैं इनको लेके नहीं, लेकिन थकावट तो इस बात की थी कि फीवर बहुत ज़्यादा था, कफ लगी हुई थी। और यहाँ पे ब्राइड एंटर हो चुकी थी वलीमे की। तो वेरी सिंपल वॉकिंग करके तो ब्राइड आ गई। और यहाँ पे जो है देवर साहब ना, लड़की के देवर साहब मतलब जेबी इतने मज़े से उसके बार बार दुपट्टे सेट कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। और यहाँ पे ब्राइड जो स्टेज तक पहुँच चुकी थी, वहाँ पे क्या नाम है ये खतीजा ना अबू बकर को ढूंढी जा रही थी, अबू बकर आया ही नहीं था। तो फिर इसने मीर हमजा के साथ दोस्ती कर ली और इसी मिस मुझे फील हो रहा था कि अबू बकर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेके आई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब थी। और मैं बच्चों को अपनी मामा के पास छोड़ के गई। यार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होते हैं, अल्लाह ताला मेरी मामा को सेहत ज़िंदगी लंबी उम्र दे। यहाँ पे खाना शाना खुल चुका था और मैंने कहा चलो जल्दी से मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर मेरी वीडियो रह जाती होती है और क्या खाने में है क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो जब हम भी अपनी प्लेट उठाते हैं और शुरू करते हैं जी, दिखाना भी और खाना भी दोनों काम ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना शाना डाल लिया था और खाना शाना डाल के हम लोगों ने खा पी लिया था। ज़्यादा मेरी तबीयत पता है क्यों ख़राब हुई है, गरम गरम खाना खा के ना मैंने ऊपर से ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खा ली। यार ये है बहुत मज़े की थी, लेकिन इसके बाद जो मेरी हालत हुई ना गले की, इतना ज़्यादा गला बैठ गया जिसकी कोई हद नहीं है। और मामा मुझे कहती तुम्हारा कुल्फ़ी खाना कोई ज़रूरी था कि गला ख़राब करके बैठ गई हो, फीवर हो गया। और आज का इतने बिजी डेज मेरे जा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, कभी बर्थडे है, कभी शादी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। यार इतना बिजी चल रहा है जिसकी कोई याद नहीं। ये हलीमा की बर्थडे आ गई थी नेक्स्ट डे,
तो हम लोगों ने वहाँ जाना था क्योंकि हमारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये इसके बर्थडे केक थे और सब बच्चों ने जो गिफ्ट्स वगैरह दी। और अलीमा जिसकी बर्थडे होती है ना यार, वो इतना तंग करता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इन्हीं को क्यों तंग करना होता है जिसकी बर्थडे होती है। और ये बच्चों के लिए गिफ्ट्स बनाए गए थे जो कि बर्थडे के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड सिर्फ केक और गिफ्ट्स के लिए होते हैं, उनको और किसी चीज़ का नहीं होता। यहाँ पे हर बच्चा इतने मज़े से गिफ्ट लेने के लिए एक्साइटेड है कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ये था कि सबको ही देने, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, बच्चों को कौन समझाए कि आपको लाइन वाइज सबको मिलेंगे। लेकिन चलो जी, सब बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे दिए तो ये लोग खो रहे थे। मैंने कहा जी अब मुझे भी दिखाओ गिफ्ट में है क्या। यहाँ पे इब्राहिम और हसन जो है ना चेक कर रहे थे भाई तुम्हारे में ज़्यादा चीज़ें या मेरे में, हालांकि सब में सेम ही थी। फिर मैंने कहा जी लाओ जी मैं दिखती हूँ। मैंने देखी, उसके बाद जी अबू बकर जो है ये गिफ्ट इब्राहिम ने दिया था और कहता है जी मेरा मेरा मैंने नहीं देखा, मैं पापा चीज़ होगी तो मसला बन जाएगा। कहती है नहीं है। और देखा तो इसमें से ड्रेस निकला और अबू बकर को मैंने कहा आपके लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये अबू बकर के साथ प्रैंक हो गया। फाइनली उसने वो फ्रॉक छोड़ दिया। मैं कहा शुक्र है अल्लाह का तुमने छोड़ा, अगर टॉफ़ियाँ निकल आती ना था इसने कहना था मेरी है। यहाँ पे खाना शाना लग चुका था और हम लोगों ने खाना शाना अच्छे से खा लिया था। और हलीमा का एक और केक आ गया था। हलीमा की बर्थडे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गई थी। और फिर केएफसी तो हमारी जान, मतलब कल भी मैं इतने काम से गई थी रास्ते में, फिर हमें केएफसी खाना पड़ा, भूख लग गई थी। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।